एक किसान की कहानी। रात के सन्नाटे में किसान मैसन अपने खलिहान से आती खतरनाक सरसराहट सुनकर जागा। हाथ में टॉर्च लिए वह झांकने गया और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि वहां चूहे हैं, लेकिन ये साधारण चूहे नहीं थे। वे हथियार बना रहे थे। उनकी आंखों में विद्रोह की आग थी। मैसन समझ गया कि ये लड़ाई सामान्य नहीं होगी। अगली सुबह उसने कीट नियंत्रण कंपनी को बुलाया। प्रतिनिधि गंभीर स्वर में बोला, चूहे विकसित हो रहे हैं, आपको हमारी फायर एंड फॉरगेट बुर्ज चाहिए। यह सब खत्म कर देगा। मैसन को बताया गया कि चूहे मनुष्यों द्वारा उन पर डाले जा रहे दबाव के कारण विकसित हो रहे हैं। मैसन ने उनकी बात मान ली और बुर्ज लगवा ली। बुर्ज लग गए और कुछ ही घंटों में खलिहान खून और चूहों की लाशों से पट गया। लेकिन जल्द ही मैसन को अपनी बिल्ली सुसान घायल पड़ी मिली। उसने कंपनी को फोन किया, लेकिन जवाब मिला, पालतू जानवरों को दूर रखना चाहिए था। मैसन को बहुत गुस्सा आया, पर अब क्या हो सकता था। कुछ दिन बाद बुर्ज बेकार हो गए। चूहे चालाक थे। उन्होंने कैमरों को खराब कर दिया। फिर कंपनी एक नए समाधान के साथ वापस आई। उनको ने साथ में बिच्छू के आकार का एक रोबोट लाया। यह रोबोट और भी खतरनाक था। रोबोट ने खलिहान पर कहर बरपाया। हर कोने में चूहों का खून बह रहा था। लेकिन मैसन ने देखा कि यह बहुत क्रूर था। जब उसने एक निहत्थे चूहे को खलिहान से भागने की कोशिश में मारा तो मैसन का दिल कांप उठा। उसे लगा कि यह बहुत गलत हो रहा है। कुछ रातें बाद खलिहान युद्ध के मैदान में बदल गया। चूहे खुद को बचाने के लिए हथियार बना रहे थे। उन्होंने औजारों को हथियारों में बदल दिया। जो रोबोट पर बम गिरा रहा था। यह विश्व युद्ध जैसा था। एक जोरदार धमाके के बाद रोबोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अब भी वह चूहों को मारने की कोशिश कर रहा था। चूहे अपने युद्ध के लिए खलिहान रोबोट को संशोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि यह विश्व युद्ध 4 जैसा है। मैसन ने बंदूक उठाई और उसे खत्म कर दिया। खामोशी छा गई। फिर चूहे उसके पास आए, आभारी नजरों से। हम लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। हमने एक डिस्टिलरी बनाई है, चलो दोस्त बने। उन्होंने शॉटगन शेल से बने मग में शराब पेश की। मैसन ने घूंट भरा और मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद यही सही रास्ता है। सुबह उसने कंपनी को फोन किया, तुम्हारा रोबोट, इसे मैं खत्म कर चुका हूँ। चेक रद्द। खलिहान में अब शांति थी।